वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। आई होप आपको हमारा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े बहुत मार्केट के इनसाइट्स दे पाऊँ। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, किस किस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो विद दैट गाइस, लेट्स गो। ओए, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अरे पैसे कब वापस करेगा तू? मैं कुछ ट्रेड्स मार के इसके पैसे वापस करता हूँ गाइस। तब तक आप एक काम कीजिए, सपना 11 में अपना टीम बना लीजिए। मजाक कर रहा हूँ गाइस। चलिए, सो लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में बेसिकली आपको दो तरह की चीजें मिल जाती हैं। एक जिसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरा जो नॉन इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, या तो उसे आप स्विंग ट्रेडिंग के नाम से भी जानते होंगे। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें आपको दो तरह की चीजें मिलती है। एक हो गया स्कैल्पिंग, और दूसरा जो है वो प्रॉपर इंट्राडे हो जाता है। मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो दूसरा कैटेगरी है, यानी कि जो स्विंग ट्रेडिंग या जो नॉन इंट्राडे ट्रेडिंग है, उसको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। इसमें आपको तीन तरह की चीजें मिल जाती हैं। एक हो गया जो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दूसरा हो जाता है इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और तीसरा जो कैटेगरी आता है इसमें वो होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो ये था सारे कैटेगरीज। अब मैं इन सब के बारे में आपको एक एक करके पूरा डिटेल में बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी जरूरी चीज है। मार्केट में आपका साइकोलॉजी या आपका माइंडसेट काफी जरूरी होता है। जब भी आप कोई पोजीशन लेते हैं, कोई ट्रेड या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपका फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस तो सिर्फ 10% ही होता है। बाकी का जो 90% है वो आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी या आपका रिस्क एपिटाइट या रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आपको याद होगा, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिंग होता है ना, वो इंट्राडे लेवल पे होता है, यानी कि सेम डे पे बाय और सेम डे पे सेल होता है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम थोड़ा लंबा खींचते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, इसको अच्छे से क्लैरिफाई करता हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में ही आपके मार्केट को अप्रोच करने का तरीका काफी अलग होता है। बस सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि आपको दोनों ही केस में एक एक्सपेक्टेशन, कुछ एम या तो कुछ टारगेट लेके चलना है मार्केट से। इजी टर्म्स में आपको बताऊं तो आपको एक पर्टिकुलर टारगेट रखना है। या तो मुझे इस पोजीशन से इतने पैसे कमाने हैं, या तो मुझे इस लेवल के ग्रोथ आने तक इस चीज को या इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है। एक मैं आपको चीज बताता हूँ। अब मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हो, आपने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स बाई किया, आपने उस पर एक एक्सपेक्टेशन रखा या एक एम रखा कि मुझे इससे कुछ 100 to 150 रुपीज कमाना है पर शेयर। कुछ दिनों में, मान लीजिए 1-2 दिन में आपको वो टारगेट मिल गया। तो क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ईगो पे लो, नहीं भाई मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो लंबा लेके चलना है, 1-2 दिन में मैं इसको कैसे बेच दूँ। इसलिए आपको एक एम रख के चलना होगा, जो काफी जरूरी होता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें इसमें से प्रॉफिट कमाना है, इससे पैसे बनाने हैं और अपना वेल्थ को ग्रो करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके चलो मार्केट में, एक एम लेके चलो मार्केट में। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है गाइस। ठीक है, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया। लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम आवर टॉपिक। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब ट्रेडिंग के बारे में एक एक करके सेगमेंट वाइज, वो भी डिटेल्स में। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला चीज़ स्कैल्पिंग के बारे में। तो स्कैल्पिंग में बेसिकली आपका जो ट्रेड होता है ना, वो 5 से 10 मिनट तक लास्ट करता है। उससे कम भी हो सकता है, नो डाउट। इवन मैंने काफ़ी लोगों को सेकंड्स में भी ट्रेड करते हुए देखा है इसमें बेसिकली आपका ट्रेड जो है वो 5 से 10 मिनट का रहता है, मैक्सिमम 15 मिनट तक भी आप लेके जा सकते हो। इसमें जनरली आपको जो है ना, उसका मोमेंटम पकड़ना होता है। मोमेंटम यानी कि न्यूटन्स लॉ वाला मोमेंटम। मार्केट में एक ऐसे काम आता है कि मान लीजिए कि किसी स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम हो, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो वन साइडेड मूवमेंट दे, यानी कि या तो अच्छा खासा ऊपर जाए या तो अच्छा खासा नीचे जाए। इस केस में, यानी कि स्कैल्पिंग में, आपको वो पर्टिकुलर मूवमेंट पकड़ना होता है। अगर आपका कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि अच्छा खासा कैपिटल है, तो आप छोटे छोटे मूवमेंट्स में भी अच्छा खासा इसमें पैसे कमा सकते हो। स्कैल्पिंग में बेसिकली आप 1 मिनट का कैंडल स्टिक देखते हो या तो 3 मिनट का कैंडल स्टिक देखते हो, इससे आपका काम हो जाता है। ज़्यादातर जो स्कैल्पिंग है ना, वो ऑप्शंस पे या तो फ्यूचर्स पे किया जाता है, या तो इंट्राडे लेवल पे स्टॉक्स पे भी किया जाता है। ये हो गया स्कैल्पिंग। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉपर इंट्राडे होता है, जो प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, उसके बारे में।
तो जैसे कि ये नाम बता रहा है, आपको सेम डे पे बाई और सेम डे पे सेल करना होता है इस स्टॉक्स को। इस पे जनरली जो आपका ट्रेड टाइम है ना, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या मोस्टली 4 घंटा भी हो सकता है। बट द थिंग इज, आपको सेम डे पे बाय और सेम डे पे सेल करना होता है उस स्टॉक को या उस पोजीशन को। इस पे जनरली आपका प्राइस एक्शन जो है ना, वो काफी काम आता है। यानी कि जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है, जो उसका सपोर्ट है, वो सब आपको अच्छे से इस पे ध्यान रखना होता है। इवन आप कुछ ट्रेंड देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज या तो कुछ वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स, वो भी काफी लोग यूज करते हैं। इसमें जनरली हम लोग जो टाइम फ्रेम कैंडल देखते हैं ना, वो होता है 5 मिनट या तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। इसमें ही हमारा काम हो जाता है इस पे। ये सब तो हो गया गाइस। अब मैं आपको एक नया टर्म बताने वाला हूँ, जो कि होता है लेवरेज। लेवरेज आपको इंट्राडे में काफी काम आने वाला है। लेवरेज होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेवरेज यानी कि आप मान लीजिए एक मार्जिन या तो एक एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपको ट्रेड्स में मिलता है। मैं आपको थोड़ा इसको इजी टर्म्स में बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज का है और आपके डीमैट अकाउंट में आपके पास सिर्फ 500 रुपए है। तो इंट्राडे लेवल पे जो ये स्टॉक है 100 रुपीज का, ये मैक्सिमम कितना मूवमेंट दे सकता है? 1 रुपए, 2 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए। तो 500 रुपए में अगर आप 10 रुपए पर स्टॉक कमा रहे हो, तो मैक्सिमम आप 50 रुपए ही कमा पाओगे, जो कि आपका ब्रोकरेज में ही चले जाएगा। तो इस केसेस में लेवरेज काम आता है। इंट्राडे पे आपको अप टू 5x का लेवरेज मिल सकता है, यानी कि सिर्फ 100 रुपए में आप 500 रुपए तक का पोजीशन ले सकते हो। तो ये काफी रिफाइन करता है, काफी बेटर करता है चीजों को, कि आप एक छोटे से कैपिटल से भी एक अच्छा खासा पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ये तो हो गया इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें जनरली आपको 3 कैटेगरी मिल जाते हैं। एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सबसे पहले मैं आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के बारे में बताता हूँ। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, जिसे हम BTST ट्रेड्स भी कहते हैं, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स। इसमें जनरली आपका जो एक ट्रेड में होल्डिंग पीरियड रहता है ना, वो 1 वीक तक रहता है। 1 वीक या तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन तक आप उसको होल्ड करते हैं। इसमें जनरली आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसका प्राइस एक्शन इसमें काफी जरूरी होता है। टाइम फ्रेम इसमें आप जो कैंडल्स का होता है ना, वो यूजुअली 1 आवर या तो 4 आवर्स का रेफर कर सकते हैं। इवन 1 डे का भी आप इसमें रेफर कर सकते हो। ये तो हो गया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जो आपका होल्डिंग पीरियड रहता है ना, वो जनरली विद इन अ मंथ का रहता है, यानी कि 15 डेज टू 1 मंथ के बीच में ही आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। इसमें बेसिकली आप डेली कैंडल्स देखते हो, यानी कि 1 डे कैंडल, या तो आप 4 आवर्स का भी इसमें रेफर कर सकते हो, 4 आवर कैंडल, या तो आप वीकली कैंडल भी इसमें देख सकते हो। ये सब तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं उसके बारे में। लॉन्ग टर्म में ना आप जनरली इन ट्रेड्स को होल्ड करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, मैक्सिमम केसेस में। तो इसमें भी सेम है, आपको पूरा प्राइस एक्शन का ही गेम रहता है। इसमें भी आपको प्राइस एक्शन, उसका ट्रेंड, उसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब फाइंड आउट करना पड़ता है। इस केस में जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं ना, इस केसेस में आप वीकली कैंडल्स देख सकते हो, डेली कैंडल्स देख सकते हो, मे बी मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के लिए आप मंथली कैंडल भी रेफर कर सकते हो। तो इन तीनों सेगमेंट्स में ना एक चीज जो काफी कॉमन है, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में भी मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा इन आवर अपकमिंग वीडियोस, बट अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक में ये सब के बारे में बता देता हूँ। प्राइस एक्शन यानी कि जो स्टॉक का मूवमेंट है, वो उसका सपोर्ट, उसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि वो किस प्राइस से वापस आ रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है, ये सब उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब पॉइंट्स होते हैं। ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में आगे के वीडियोस में बताते रहूंगा। तो ये सब तो हो गया गाइस। अब इन सब में कॉमन एक चीज क्या होता है ना, कि आपका साइकोलॉजी, भले ही वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या वो नॉन इंट्राडे ट्रेडिंग हो, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। साइकोलॉजी अगर आपका स्ट्रांग है, आपने एक पर्टिकुलर रूल बनाया हुआ है कि आपको क्या चाहिए इस पोजीशन से, कितने पैसे निकालने हैं, क्या टारगेट है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्या होता है ना कि जब आप एक पोजीशन लेते हो तो उसमें काफी सारा एनालिसिस करते हो, काफी सारा टेक्निकल, काफी सारा फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। नो डाउट ये एनालिसिस काफी ज्यादा जरूरी होता है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ 10% ही होता है।
बाकी जो 90% है वो आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, इसका ही पूरा गेम होता है। अगर आपने रिस्क मैनेज करना सीख गया तो यकीन मानिए गाइस, आप काफी अच्छा, काफी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओए साइकोलॉजी, उस पैसे का क्या हुआ? क्या है यार इसका, हमेशा पैसा 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 पैसा। इसको शायद पता नहीं है कि करंटली मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ मुझे चाहिए टाइम, मुझे चाहिए शांति। टाइम यानी कि पेशेंस। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा वेपन होता है उसका पेशेंस। अगर आप काफी पेशेंट हो तो आप एक काफी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, और आपका इन्वेस्टमेंट में किस तरह का अप्रोच रख सकते हो उसके बारे में। मैं अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़े से पैसे निकाल के इसको वापस करता हूँ। तब तक आप एक काम कीजिएगा, इस अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में कुछ वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये था हमारा आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। विद दैट नोट गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।